हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन वाला पर। दोस्तों, आज हम कंपटीशन से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आइए इनको हम लोग पढ़ें। हमारा पहला क्वेश्चन है कि चित्रकूट या चित्रकोट जलप्रपात कहाँ स्थित है। चित्रकूट या फिर चित्रकोट जलप्रपात कहाँ स्थित है। ऑप्शन है चित्रकूट में, बस्तर में, सी जबलपुर, डी बांदा में। दोस्तों, एक बार इसको देख लें कि इसका ऑप्शन है चित्रकूट में, बस्तर में, जबलपुर में और बांदा में। तो हमारे पास ये चार ऑप्शन है। तो हमारा सही आंसर जो है वो बी है, बस्तर में। चित्रकूट जलप्रपात जो पाया जाता है वो बस्तर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है। इनमें से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है। यानी राज्य सरकार के कानूनी सलाहकार से मतलब है कि कानून से संबंधित जो राज्य सरकार को सलाह देता है वो कौन है। तो ऑप्शन हमारा है महाधिवक्ता, महान्यायवादी, सॉलिसिटर जनरल और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। हमारे ऑप्शन चार हैं महाधिवक्ता, महान्यायवादी, सॉलिसिटर जनरल, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो इसका सही आंसर होगा महान्यायवादी, क्योंकि यही जो है हमें कानून के बारे में, राज्य सरकार को कानून के बारे में ये सलाह देता है। अगला क्वेश्चन है हमारा भूदान आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी। भूदान का मतलब होता है सर भूमि का दान, यानी भूदान का आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आंध्र प्रदेश में, सी। आंध्र प्रदेश में भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय सामान्यतः कब से कब तक होता है। क्वेश्चन है कि भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून का समय सामान्यतः कब से कब तक होता है। ऑप्शन ए है नवंबर से अक्टूबर, बी जून से सितंबर, सी मार्च से मई, डी दिसंबर से फरवरी तक। तो हमारे ये चार ऑप्शन है। क्वेश्चन है भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून का समय सामान्यतः कब से कब तक होता है। ऑप्शन है अक्टूबर से नवंबर, जून से सितंबर, मार्च से मई और दिसंबर से फरवरी। तो इसका सही आंसर जो है वो है जून से सितंबर, यानी कि बी, जून से सितंबर में दक्षिणी पश्चिमी मानसून हमारे यहाँ आती है। अगला क्वेश्चन है इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट 2024 किस टीम ने जीता है। यानी आईपीएल 2024 किस टीम ने जीता है। तो ऑप्शन है हैदराबाद, बी आरसीबी, सी कोलकाता, डी राजस्थान रॉयल्स ने। तो इसका सही आंसर जो है वो है सी कोलकाता ने। और इसकी उप विजेता थी जो वो थी हैदराबाद, फिर उसके बाद आरसीबी और राजस्थान रॉयल्स, ये चारों टीमें सेमीफाइनल में गई थी। अगला क्वेश्चन है हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर जोर दिया गया। यानी हंटर कमीशन जो आयोग बैठाई गई थी उसकी रिपोर्ट में किस पर विकास पर जोर दिया गया। ए बालिकाओं की शिक्षा को, उच्च शिक्षा को, प्राथमिक शिक्षा को या फिर तकनीकी शिक्षा को। क्वेश्चन है हंटर समिति की रिपोर्ट में विकास पर जोर दिया गया। यानी बालिकाओं की शिक्षा को, उच्च शिक्षा को, प्राथमिक शिक्षा को या फिर तकनीकी शिक्षा को। तो इसका सही आंसर है प्राथमिक शिक्षा को, यानी शुरुआती जो शिक्षा है उस शिक्षा पर इस पर जोर दिया गया। यानी ऑप्शन हमारा सही होगा सी। अगला क्वेश्चन है हमारा देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को
अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? अन्यत्र का तात्पर्य है दूसरी जगह, यानी हमारे भारत में किसी भी न्यायालय में अगर कोई वाद चल रहा है तो उसको दूसरे न्यायालय में भेजने का अधिकार किसे है? तो ऑप्शन है हमारे पास राष्ट्रपति, बी सर्वोच्च न्यायालय, सी उच्च न्यायालय, डी प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि बी। सर्वोच्च न्यायालय को ही अधिकार है कि एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में किसी वाद को वो ट्रांसफ़र कर सकता है या फिर अन्यत्र भेजा जा सकता है देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुल सूर्य तप का कितना भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है? यानी संपूर्ण सूर्य ताप, यानी सूर्य में जितना ताप है उसका कितना भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है? तो ऑप्शन है 34%, 49%, 51% और डी है 100%। तो इसका सही आंसर जो है वो है सी 51%, यानी 51% ऊर्जा जो है सूर्य का ताप जो है वो हमें पृथ्वी पर आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? यानी भारत की जो कार्यपालिका है इसका अध्यक्ष कौन है? तो पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा है विरोधी दल के नेता और डी है भारत का मुख्य सचिव। तो इसका दोस्तों सही आंसर जो होगा वो होगा ए, यानी कि राष्ट्रपति। ये ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई थी। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन है 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में और 20वीं शताब्दी में। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 18वीं शताब्दी में, यानी 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में जो है वो औद्योगिक क्रांति प्राप्त हुई थी। तो दोस्तों आप सभी लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरह के प्रैक्टिस सेट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं वो आपको आसानी से मिल सकें। तो मिलते हैं ऐसी ही वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।